ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, ये कहते हैं ना कि जेड़ा पन्नो ओही लाल है, और मेरा ख्याल है कि ये हमारे सरकार के जो इदारे हैं ना, ये मिसाल उन पे बिल्कुल फिट बैठती है कि किसी इदारे की बात कर ले और वहाँ से करप्शन ना निकले, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ की बात कर लें, फेस्को से बड़ी खबर आई है 12 अरब रुपए की मुबैना तौर पर करप्शन, और कब हुई? 2007 से 2015 के दौरान, और 2026 में रिपोर्ट हो रही है। FIA तब से इन्वेस्टिगेट कर रहा है और 2026 में आकर जो है वो अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा सनती यूनिट है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की। 2007 और 15 के दौरान 2 CEOs फेस्को रहे जी, खुर्शीद आलम और अहमद सईद अख्तर, जो इस वक्त दोनों ही ज़ेर हिरासत हैं और दोनों को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया है। ये फेस्को के वो CEOs हैं जो 2007 से 15 के दौरान तैनात रहे, और मुबैना तौर पर FIA की जानिब से ये बताया गया है मुकदमे में कि ये दोनों CEOs ने मिलकर सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और उनके मालिक जो मियां अदरीस हैं उनके साथ मिलकर बड़ी तादाद में जो बिजली के यूनिट हैं उनमें गड़बड़ की है। यानी वो महंगे दामों खरीदे गए, सस्ते दामों बेचे गए। ये जो सर्कुलेशन ऑफ यूनिट्स है इसमें गड़बड़ की गई है। अब ये मामला जब सामने आया है, 12 अरब रुपए मुबैना तौर पर एक ज़िले की करप्शन सामने आ रही है, तो सोचिए कि पूरे पाकिस्तान में जो बिजली की तकसीमकार कंपनीज हैं, अगर उनकी खोज में कोई इदारा लग जाए तो क्या क्या मामला सामने आ सकते हैं। बात करेंगे जी, हमारे साथ खालिद मलिक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, फैसलाबाद से आपका ताल्लुक़ है सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। खालिद मलिक साहब, 2007 से 15 के दौरान इस इंडस्ट्री के मालिकान के जानिब से फेस्को के साथ मिलकर बड़ी तादाद में यूनिट्स की हेर फेर की गई, क्या इन्फॉर्मेशन है सर आपके पास? जी, बात का जो केस है, सितारा ग्रुप केमिकल के जो मालिक हैं ना मियां अदरीस, हाँ, वो अब गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसलाबाद के मरूफ सनतकार हैं और सितारा केमिकल के मालिक भी हैं। मियां मोहम्मद अदरीस साहब जो के बैरून मुल्क पानी से गवल एयरपोर्ट पर मौजूद थे, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर 12 अरब रुपए की बिजली चोरी का मुकदमा है, उनमें गिरफ्तार किया गया। जराये के मुताबिक इसी केस में FIA ने कार्रवाई करते हुए फेस्को के 2 साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरान को भी, जिनका नाम खुर्शीद आलम और सईद अख्तर है, वो भी हिरासत में ले लिया गया है। ठीक। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने मुबैना तौर पर मिली भगत से अरबों रुपए की बिजली चोरी में सहूलत फराम की। ताहम इस मामले में मुतल्लिका अदारों की कानूनी कार्रवाई जारी हैं। अदालत ने मुलजमों का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया है और खत्मी फैसला तो अदालत ही करेगी। वाज़ेह रहे कि मियां अदरीस साहब का जो शरीफ खानदान से बड़ा करीबी तल्लुक बताया जाता है। अच्छा खालिद मलिक साहब, सर हमें ये बताइए कि आपने बता दिया है कि FIA इस वक्त इस केस के पीछे है, गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। मियां अदरीस को भी लाहौर एयरपोर्ट से वो दूसरे मुल्क जाना चाह रहे थे लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया है। सर हमें फेस्को की बताइए, फैसलाबाद में रहते हुए फेस्को किस तरह का काम कर रही है, बिजली का निज़ाम कैसा है, क्या बिजली ज़्यादा देर गायब रहती है, आ जाती है, कोई शिकायत होती है, आपकी वो शिकायत सुन ली जाती है, बर वक्त हल हो जाता है, या फिर लेस्को की तरह, लाहौर वालों की तरह फैसलाबाद वाले भी फेस्को से तंग है? इसी तरह इस वक्त तो फैसलाबाद जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, अमरकुन साहब का नाम है, वो भी अपने रैंकर के तौर पर पहुंचे हैं चीफ फेस्को की सीट पर। लेकिन जो फैसलाबाद के जो बासी हैं, जो अवाम है ना, उनसे गैर मुतमिन, वो कह रहे हैं बिजली की जो है ना रवानी वो तो बहुत मुतासर है। तो बहाना ये होता है कि मौसम की खराबी है, फलां काम में ट्रिप करके यूं हो गया। लेकिन ये इस महकमे में करप्शन का बहुत बड़ा का ना जाल फैला हुआ है। ठीक है खालिद मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि FIA या फिर हमारे जो दीगर तहकीकाती इदारे हैं जो इस तरह के मामलात पे जिन्होंने नज़र रखनी है, वो 11 साल तक सोते रहे। कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी कल ही हम बात कर रहे थे कहीं पे बैठे हुए कि नस्ला टावर आप गिरा देते हो, गरीबों की ज़िंदगी भर की कमाइयाँ आप उजाड़ के रख देते हो, और उसके बाद आप कहते हो कि गलत फैसला हो गया। इस्लामाबाद का मोनाल रेस्टोरेंट आप गिरा देते हो, उसके बाद आपको एहसास होता है फैसला गलत हो गया।
फेस्को की अब ये मुबैना तौर पर 2007 से 15 के दौरान ये करप्शन हुई है, ये बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, लोगों के वहाँ पर बिजली के मीटर नहीं लग रहे, लोगों की ज़रा से मसाइल हैं जो हल करने को कोई तैयार नहीं है, और इतने बड़े लेवल पे कि 12 करोड़ की करप्शन हो रही है और आपको 11 साल के बाद होश आ रही है कि भाई ओ हमारी अभी आँख खुली है, ये तो 2007 से 2015 के दौरान जो है ये हो गया। ये तो इदारों की कारकर्दगी पे क्वेश्चन मार्क है कि जब हो रहा था तो आप क्यों सोए हुए थे, तब आपको क्यों नहीं पता था? अगर अभी ये मामला सामने आ रहा है तो इसके बाद इस मामले का होगा क्या? कौन उस वक्त लाइनमैन था, कौन सुपरिटेंडेंट था, किसने ये मिली भगत की, किसने क्या किया, वो सारी चीज़ें आप कहाँ से निकालेंगे? उसके बाद इस तरह के केसेस में जो है वो जब प्रॉपर शवाहिद नहीं होते, सबूत नहीं होते, तो फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। यानी सिर्फ थोड़ा सा आप टाइट करते हैं, हो सकता है कि आपस में कोई लेन देन का ही मामला हो, कोई आपस में जो है वो सेटलमेंट ना हुई हो, तो थोड़ा सा स्क्रू करने के लिए, थोड़ा सा टाइट करने के लिए इस तरह के मामले सामने लाए जाते हैं। जैसे सेटलमेंट होती है तो फिर सारे के सारे कहते हैं जी नहीं जी ये तो गलती हो गई। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कामरान हमीद सीनियर सहाफ़ी फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बिजली की ख़रीदो फरोख्त 2007 से 15 के दौरान होती है और 2026 में FIA जागती है कि भाई ये तो बहुत बड़ा मामला हो गया है। जी, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ अजला हैं या जो बड़े सिटी है ना, वहाँ पे कहा जाता है कि जो फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो चोर रास्ता लाजमी निकालते हैं, कोई ना कोई शॉर्ट रास्ता निकालते हैं ऊपर उड़ने के लिए। लेकिन इतना बड़ा तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि इतने बड़े लेवल पर ये एक बड़ा ग्रुप है जो पाकिस्तान की पहचान बना हुआ पूरी दुनिया में, सतारा केमिकल्स और सतारा एनर्जी जो है, ये इतने बड़े लेवल पे करप्शन की जद में आ जाएगा। तो ये एक बहुत जो मामला है वो बहुत ना एक खरीदो फरोख्त का गोरख धंधा है, जिस तरह के हम फिल्मों में देखा करते थे कि जो है ना जो जमा तफरीक का मामला करते थे। तो उसके बाद ये जो मामला सामने आया कल, जो है सोशल मीडिया पे सबसे पहले ये चलता रहा कि जो सतारा एनर्जी के सीईओ है मियां अदरीस साहब, उनको लाहौर एयरपोर्ट पर अमेरिका जाते हुए रोक लिया गया है। तो उसके बाद जो है FIA टीम उनको लेने जा रही है। सारा दिन अफवाहों में रहा दिन, तो सहाफ़ी जो थे वो अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट करते रहे इसको कि क्या मामला है, कैसे। तो फिर शाम को एक FIR भी FIA की जानिब से सामने आई कि इस तरह ये मुख्तलिफ जो डायरेक्टर्स हैं सतारा केमिकल्स और सतारा एनर्जी, उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर FIR दी गई है और 3 साबिक फेस्को के चेयरमैन हैं उनके ऊपर भी FIR दे दी गई है 12 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के इल्जाम में। उस पर अभी तक तफ्तीश हो रही है, अभी उसमें क्या निकलेगा, कैसे होगा, ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मियां अदरीस है, आज की जो ताज़ा तरीन अजरा के मुताबिक वो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मियां अदरीस जो है उन्होंने अपनी एक जमानत जो है वो FIA कोर्ट में दायर कर दी थी, जिस पर 3 अगस्त तक उनको टाइम भी दे दिया गया है। अब वो शामिल तफ्तीश होंगे, अब इस केस का मजीद क्या बनता है और क्या किस करवट जाता है। तो कामरान हमीद, इस केस का क्या बनेगा वो तो यकीनी तौर पर आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं तो मुसलसल ये सोचे जा रही हूँ कि 2007 और 15 के दौरान ये हेरफेर होती है बिजली यूनिट्स में, ये मुबैना तौर पर 12 अरब की करप्शन होती है। 11 साल के बाद FIA जागता है, 11 साल के बाद हमारे इदारों को पता चलता है कि भाई इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। किस तरह से ये सबूत लाएंगे, कहाँ से शवाहिद जमा करेंगे, उस वक्त कौन कौन मौजूद था? 2 आपने फेस्को चीफ्स को तो उठा लिया है, कौन लाइन सुपरिटेंडेंट था, कौन लाइनमैन था, कौन से लोग थे जो मुबैना तौर पर इसमें मुलव्विस रहे, उन सबको किसने पूछना है? अच्छा, इसमें आपको ये एक चीज बताता चलूं कि इसमें एक ना बहुत मजेदार सी चीज ये है कि इस बड़े लेवल के केस में ना तो कोई लाइन सुपरिटेंडेंट आ रहा है, ना कोई लाइनमैन आ रहा है, ना तो कोई छोटा हमला तो इसमें बेचारा इन्वॉल्व ही नहीं है ना। तो जो सतारा एनर्जी के जो CEO थे ना, सतारा एनर्जी वाले एक महंगी बिजली बना के वो वाडा को बेचते थे, फिर वो फेस्को को सस्ती बिजली बेचते थे और वो फिर जो सतारा केमिकल्स है वो महंगी बिजली उनको कर लेते। ये एक ना अल्फाज का और सिर्फ ये आदादो शुमार का गोरख धंधा है जिसमें तकरीबन 12 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की गई है। और जो सवाल आपने किया कि जी ये इतने 15 साल बाद या इतने सालों बाद FIA को होश आया, अच्छा इंक्वायरी जो है ना अदारों की वो बैक स्टेप पर चलती रहती है, सोर्स रिपोर्ट्स बनती रहती हैं जिस पे अदारे अपने काम करते रहते हैं। लेकिन हर दौर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी अप्रोच कर लिया जाता है, तो अफसरान को अप्रोच कर लिया जाता है या अदारों में अप्रोच किया जाता है। तो उस लिहाज से वो
केस है ना वो चलते रहते हैं, लेकिन बैकडोर में वो कभी भी रुकता नहीं है अदारों का काम। लेकिन यहाँ पर भी यही हुआ कि अदारों का काम चल रहा था, जैसे जैसे काम होता रहा, काम कंप्लीट हो गया, तो जैसे ही वो उस वक्त के जो अब बड़े लोग हैं जिनकी नजर में ये केस आया, जो चाहते हैं कि वाकई पाकिस्तान का कुछ बनना चाहिए, तो जब उनके नोटिस में ये लाया गया तो उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए ये जो फैसलाबाद के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून बने हैं उनको उन पर हाथ डाला। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये अदारों की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। यहाँ पर साफ्ती हल्के है, वहां पे भी बातचीत होती है, ब्यूरोक्रेसी में भी हमारा मिलना जुलना होता रहता है, आज भी हुआ। तो वहां पे भी यही कहा जा रहा था कि ये इतने अगर 62 लोग पर अब हाथ डाला गया है तो लाजमी बात है इसमें कुछ ना कुछ निकलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि पिछले साल भी इन्हीं दिनों में फैसलाबाद में 100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस निकला था एक ना, वो साइबर क्राइम का बहुत बड़े लेवल पर क्रेज था। वो उसके कई ममालिक के लोग यहाँ पर बैठ के साइबर क्राइम कर रहे थे, वो कॉल सेंटर चला रहे थे, वो एक जो हुकूमती ओहदेदार थे उनकी वो जो थी ना वो उसमें गिरफ्तार भी हुए, फिर उनको जमानत मिल गई, फिर उस केसों का भी अभी तक वो चल रहे हैं। लेकिन वो भी इतने बड़े लेवल पे केस थे कि ऐसे केस बैकडोर पे चलते रहते हैं, उनकी सोर्स रिपोर्ट्स बनती रहती हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट बनती रहती है, लेकिन कार्रवाई जरूर की जाती है जब कभी ना कभी वक्त जरूर आता है। और ये तो वैसे भी कहा जाता है कि जो भी करप्शन है या कोई मारदार का पैसा है वो कहीं ना कहीं पे बाहर जरूर निकल आता है। ठीक है कामरान हमीद, मुझे ये बताइएगा, पहले भी हम इस बारे में बात कर रहे थे, खालिद मलिक हमारे साथ मौजूद थे, कि जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर फैसलाबाद क्योंकि इंडस्ट्रियल शहर है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़, बिजली क्योंकि एनर्जी इतनी महंगी हो गई है तो सीधे रास्ते पे जाएं तो मेरा ख्याल है कि कुछ बचत नहीं होगी, कोई ना कोई गड़बड़ चल रही होती है। मुझे ये बताइए कि आम लोगों की ज़िंदगियां वहाँ पर जो घरेलू सार्फिन है जिनको प्रायोरिटाइज किया जाता है, उनकी ज़िंदगियां क्या फेस्को की वजह से सुकून में है? नहीं, ये तो आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया कि चले इतने बड़े प्रोग्राम में चलते चलते एक आम आदमी की बात भी हो जाए। तो फेस्को की वजह से आम आदमी की जिंदगी कैसे आराम से हो सकती है कि मेरा अपना जो बिल है वो 200 यूनिट के बाद उसको पर लग जाते हैं। तो जो रईस लोग हैं या बड़े लोग हैं, वो जो बड़े जो आपके बिजनेस टाइकून है, वो अरबों रुपए की चोरी भी करते हैं। अभी फैसलाबाद में भी इन्होंने पिछले दिनों में फेस्को ने काफी सारी रिकवरी की, लेकिन अभी भी काफी कह लें कि ना करोड़ों रुपए से जायद के जो इनके पैसे हैं वो मुख्तलिफ अदारों की तरह पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बिजली चोरी की भी देखने में आता है। ठीक है कामरान हमीद, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। और फेस्को की बात हो रही थी, लोगों को सहूलत नहीं मिल रही, वही पुराना बौसीदा निज़ाम है, आंधी बारिशों के मौसम है, आवाम की नहीं सुनी जा रही। लेकिन दूसरी ही जानिब करप्शन का भी बाजार गर्म है, जो कि अब रिपोर्ट सामने आना शुरू हो गई है। लेकिन वक्त बताएगा कि इस रिपोर्ट का बनता क्या है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे।